साहिब बंदगी सतनाम, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। हमारे परम पूज्य शबद भेदी, शबद पारखी, शबद का भेद बताने वाले सदगुरु नितिन साहिब के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिसने भी अभी तक राहुल दास कबीर मूल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमात्मा का यह संदेश जन जन तक पहुंचे। तो आज हम गरीबदास जी की वाणी के द्वारा दासातन के अंग को जानेंगे कि दासातन वास्तव में है क्या, दास कहते कैसे हैं। कबीर साहब की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी से कि कबीर दासातन हृदय नहीं, नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना मिटे न जीव की प्यास। यानी दासातन हृदय में नहीं है, हमारे हृदय में दासातन नहीं है और नाम धरा लिया दास। जिस प्रकार पानी के पिए बिना न मिटती है जीव की प्यास, इस प्रकार पानी के बिना पिए हमारी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में दासातन तत्व हमारे हृदय में नहीं, वो भाव हम नहीं जगाएंगे, हम परमात्मा के दास नहीं बनेंगे, तब तक दास कहलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हम दास कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि दासातन जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक हम दास नहीं हैं। दासातन कब आता? जब हम परमात्मा में पूर्ण समर्पण कर देते हैं। हे परमात्मा, ये जो कुछ भी सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमें परमात्मा में समर्पण करना है, तभी हम दास कहला सकते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि दासातन हृदय बसे, साधुन स्यो आधीन, कहें कबीरा दास सो, दास लक्षण जवलीन। यानी दासातन हृदय बसे, जब दासातन हृदय में बसेगा तो साधु के आगे, संतों के आगे हमें अधीनता आ जाएगी। हम आधीन ही हमारे अंदर जो आधीन है वो आ जाएगी। यही लक्षण है दास का। जब तक आधीन नहीं है, कहते ना गुरु आगे आधीन, तो गुरु के आगे, गुरु साधु संतों के आगे हम आधीनता से पेश नहीं आएंगे, तब तक हम दास कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हैं। हमारे अंदर आधीनता जरूर आनी चाहिए, तभी हम दास कहला सकते हैं। यही लक्षण भी बता रहे हैं कबीर साहब कि कहें कबीरा दास सो, दास लक्षण जवलीन। यही लक्षण है, हमारे अंदर आधीनता बहुत जरूरी है, तभी हम दास कहलाने के लायक हैं। आगे कहते हैं, कबीरा स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास, गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। आगे कहते कबीर हरि तो सबको भजे, हरि को भजे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। परमात्मा कह रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं कि हरि तो सबको भजे, यानी हरि जो है वो सबको भज रहा है, पर हरि को भजे ना कोई, हरि को कोई नहीं भज रहा है। हरि सबको याद करता, हरि को कोई याद नहीं कर रहा है। और जब लग आस शरीर की तब लग दास न हो। जब तक हम इस शरीर की आस लेकर के बैठे रहेंगे तब लग हम दास नहीं हो सकते।
हमें मुक्ति के अलावा कोई और आस नहीं करनी है, ना शरीर की ना किसी और वस्तु की। तभी तो हम दास कहला सकते हैं। जब हम शरीर से मोह खत्म कर देंगे, परमात्मा में पूर्ण समर्पण हो जाएगा, तभी तो दास बन सकते हैं ना परमात्मा के। आगे कबीर साहब कहते हैं कि कबीर निर्बंध बंध्या रहे। अब निर्बंध बंध्या रहे, बंध्या निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। अब निर्बंध बंध्या रहे ये क्या है? तो जो हमारे शरीर में जो जीवात्मा है, जो जीव है, वही निर्बंध है, और वही बंध्या भी है। इसी शरीर में मन के द्वारा वो बंधा है। और बंध्या निर्बंध होए, वही जो बंधा है वही निर्बंध भी हो सकता है। बंध्या निर्बंध होए, कर्म करे पर करता नहीं, सो दास कहावे सोए। नहीं, कर्म तो करो पर कर्ता बनकर नहीं कि ये काम मैंने किया, एक काम मेरे द्वारा हो रहा है। यहाँ पे कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अकर्ता भाव होना चाहिए। हमें अकर्ता हो जाना है, कर्ता नहीं। कि जो कुछ हो रहा है वो सब मालिक की कृपा, मालिक की दया से हो रहा है। हम कुछ नहीं करते। हम कौन? हम तो अकर्ता हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिना उस परमात्मा की दया के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। करने वाला मेरा मालिक है, मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, मेरा ईश्वर परमात्मा, मैं सब कुछ वही करने वाला है। मैं कुछ नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ। तो ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तभी हम दास कहला सकते हैं। आगे कबीर साहब कहते, कबीर राम धनी सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। यानी परमात्मा हमारे सिर पर खड़े, राम धनी सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो है दास। और किस चीज की कमी है? जब परमात्मा ही तेरे पास है तो किस चीज की कमी है? रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े आस। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। मुक्ति की आस नहीं छोड़नी हमें। हमें मुक्ति चाहिए तो हमें मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, बाकी और किसी वस्तु के लिए नहीं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिहु काल, एक पलक में प्रगटे, पल में करे निहाल। तो कबीर साहब कहते हैं कि दास अगर परमात्मा का सेवक, दास परमात्मा का गुलाम, दास अगर परमात्मा का ही दास दुखी हो गया तो वो हरि भी दुखी हो जाता है। परमात्मा का दास दुखी तो हरि भी दुखी हो जाता है। इसलिए हमें परमात्मा के दास को दुखी नहीं करना है। और आदि अंत तिहु काल है। आगे कहते कि एक पलक में प्रगटे, एक पलक में प्रगटे और पल में करे निहाल। जो परमात्मा का जो ध्यान साधना हम करते हैं, जब परमात्मा की दया होती तो वो एक पलक में प्रकट भी हो जाता है और पल में, एक पल भर में निहाल कर देता है। तो कबीर साहब कहते कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवल से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो ये मनुष्य जन्म हमें भक्ति करने के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। तो हमें अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। इसके लिए हमें खोजी बनना होगा। सबसे पहले दासा तन हमारे अंदर, दासा तन का भाव जरूर चाहिए। जब तक हम परमात्मा के दास नहीं बनेंगे, मुक्ति प्राप्त को कभी नहीं कर सकते। मुक्ति प्राप्त हम कर ही नहीं सकते। हमें अधीनता में आना होगा। हमें गुरु के, संतों के आगे में अधीनता से पेश आना होगा, तभी जाकर के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बिना अधीन के हम कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए अधीनता भी बहुत जरूरी है। परमात्मा भी कहते हैं कि अधीन ही के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, यानी कि अधीन जिसके पास अधीनता है उसी के पास परमात्मा भी है, जिसके पास अधीनता नहीं है उसके पास परमात्मा भी नहीं है, होते हुए भी वो दूर है उससे। तो परमात्मा के भक्ति करने के लिए हमें खोजी बनना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी समझ में ना आया हो कृपया